नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 46% महंगाई भत्ता देने की तैयारी। प्रदेश के 7 लाख नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और 4.5 लाख पेंशनरों की महंगाई राहत बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार ने चुनाव आयोग को भेज दिया है। आयोग की अनुमति मिलते ही वित्त विभाग द्वारा 4% की वृद्धि के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद महंगाई भत्ता 46% हो जाएगा। प्रदेश में कर्मचारियों को 1 जनवरी 2023 से 42% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 से अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 46% कर दिया है। प्रदेश सरकार ने यह नीतिगत निर्णय लिया है कि जब केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी का वादा, गेहूं धान के लिए ज्यादा एमएसपी, लाडली बहना के तहत घर और 450 में रसोई गैस। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को मध्य प्रदेश चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में गेहूं के लिए एमएसपी 2700 रुपए प्रति क्विंटल और धान के लिए 3100 रुपए और राज्य की प्रमुख योजना लाडली बहना के लाभार्थियों के लिए घर का वादा किया। गरीब परिवारों की लड़कियों को पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा, 12वीं कक्षा तक गरीब छात्रों को मुफ्त शिक्षा और लाडली बहना और पीएम उज्ज्वला योजनाओं के लाभार्थियों के लिए 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर इसके सबसे अहम वादे हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश का तीसरा शहर जिसे मिली मेट्रो रेल की सौगात। भोपाल में भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र का विमोचन करते हुए जबलपुर को सौगात दी। जबलपुर मध्य प्रदेश का तीसरा शहर है जिसे मेट्रो की सुविधा मिलेगी। चुनावी घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। यह सुनते ही शहरवासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में कहा था कि इंदौर भोपाल के बाद अब जबलपुर में भी मेट्रो ट्रेन चलेगी। मतदान के लिए ईवीएम वीवीपैट अपडेट करने बेंगलुरु से जबलपुर आएंगे इंजीनियर। विधानसभा चुनाव में 17 नवंबर को मतदान है। इस बार जबलपुर जिले में 130 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें सुरक्षा के लिए 1200 केंद्रों में कैमरे लगाए गए हैं और अब केंद्रों में मतदान कराने वाले अधिकारियों की सुविधा के लिए फर्नीचर और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इधर जिले की 8 विधानसभा सीटों में मतदान के लिए उपयोग में लाई जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट मशीनों को मतदान के लिए तैयार कर लिया गया है। यह काम करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के इंजीनियर यहां पहुंचे। उज्जैन आने वाले पर्यटकों को मिलेगी ई बाइक की सुविधा। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने और अन्य तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले पर्यटकों को अब जल्द ही ई बाइक की सुविधा मिलने वाली है। इससे लोगों को शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में काफी सहूलियत मिलेगी। इसका इस्तेमाल वह एक एप्लीकेशन की मदद से कर सकते हैं। उज्जैन में जब से महाकाल लोक का निर्माण हुआ है उसके बाद से लगातार पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। लगातार दर्शनार्थी घूमने फिरने और दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंच रहे हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ाने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले होंगे पुरस्कृत। मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। प्रदेश में इस बार मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी और बूथ लेवल अधिकारी को नगद राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। यह नवाचार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल द्वारा किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि निर्वाचन कार्य में बीएलओ की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक मतदान प्रतिशत करने वाले शीर्ष 3 बूथ लेवल अधिकारी को सम्मानित किया जाएगा। ओबीसी महासभा ने कांग्रेस को दिया समर्थन। मध्य प्रदेश में ओबीसी को लुभाने के लिए जाति जनगणना का कार्ड खेलने वाली कांग्रेस को एक और बड़ा फायदा होता है। यह जबलपुर में राहुल गांधी से 40 मिनट की मुलाकात के बाद ओबीसी महासभा ने कांग्रेस उम्मीदवारों को समर्थन देने का ऐलान किया। बैठक के दौरान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पिछड़ा वर्ग की जाति जनगणना और अधिकार को लेकर मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं। मेरा काम बातें करना नहीं, जो बोलूंगा वह करूंगा। खराब सड़क को लेकर ग्रामीणों का चुनाव को लेकर बहिष्कार, बैनर पर लिख रोड नहीं तो वोट नहीं। छतरपुर जिले के ग्राम फुटेरा के ग्रामीण लंबे समय से सड़क की समस्या को जूझ रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार पिछले 25 वर्षों से वे सड़क बनवाने जाने का मांग कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन से ये मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक सड़क नहीं बनी। इसी से नाराज ग्रामीणों ने अब आगामी चुनाव का बहिष्कार कर दिया। ग्रामीणों ने खराब सड़क के ऊपर एक बैनर लगाया है जिसमें लिखा हुआ है रोड नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी सड़क नहीं बनेगी वे मतदान नहीं करेंगे। 1 दिसंबर से चुनाव आयोग तय करेगा मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव। 1 दिसंबर से मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव कौन होगा, यह चुनाव आयोग तय करेगा। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को मिली दूसरी सेवा वृद्धि की अवधि 30 नवंबर को समाप्त हो रही है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू है, इसलिए केंद्र सरकार कोई भी निर्णय नहीं ले रही है। इससे पहले आयोग से मार्गदर्शन लेगी और फिर बैंस को एक और
सेवा वृद्धि दी जाएगी या फिर वरिष्ठता के आधार पर प्रभार दिया जाएगा। यदि वरिष्ठता के हिसाब से मुख्य सचिव बनाया जाता है तो 1988 बैच के IS वीरा राणा को प्रभार दिया जाएगा। MP में दिवाली के बाद मौसम बदलेगा अपना मिजाज। मध्य प्रदेश में दिवाली के बाद मौसम में बदलाव और सर्दी का दौर शुरू होगा। फिलहाल प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 दिन और गर्मी रहेगी। भोपाल में दिन का पारा 34 डिग्री के पार चल रहा है, जबकि रात का पारा 16 से 17 डिग्री के बीच चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में दिन में तापमान बढ़ने की वजह उत्तरी भारत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक एक्टिव रहना है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में ठंडी हवाएं नहीं आ पा रही है। मौसम का विभाग ने अनुमान जताया है कि आज 12 नवंबर के बाद मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा निरस्त छिंदवाड़ा में रात्रि विश्राम करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पांडुर्ना में होने वाली सभा निरस्त हो गई है। चुनाव प्रचार की व्यवस्था से चलते हुए सभी निरस्त हो गई हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान पांडुर्ना के पाठई में दोपहर 1 बजे सभा प्रस्तावित थी, जिसके बाद दोपहर 2 बजे जिले के सौंसर ब्लॉक में सभा प्रस्तावित थी। साथ ही छिंदवाड़ा में रात्रि विश्राम का भी कार्यक्रम है। फिलहाल आगे के दौरे के बारे में स्थिति पूर्ववत है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जहां पिछले 5 दिनों से छिंदवाड़ा में जगह जगह सभा कर रहे हैं। EPFO खाते धारकों के लिए खुशखबरी, मिलेंगे ब्याज के पैसे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सब्सक्राइबर्स के लिए खुशखबरी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए EPF खातों में ब्याज जमा होने लगा है। अकाउंट में ब्याज क्रेडिट होते ही अमाउंट बढ़ जाएगा। सोशल मीडिया हैंडल X पर EPFO ने बताया कि प्रक्रिया पाइपलाइन में है, जल्द ब्याज खातों में जमा किया जाएगा। सदस्य धैर्य बनाए रखे। केंद्र सरकार EPF ब्याज की दर 8.15% निर्धारित की गई है। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के युवाओं को हर परिवार से किया बड़ा वादा। शनिवार को बीजेपी ने मध्य प्रदेश चुनाव 2023 के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस की नारी सम्मान योजना को चुनौती देते हुए इसमें लाडली बहना योजना अंतर्गत अब प्रदेश की 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं को पक्के मकान देने सहित कई लुभावनी घोषणाएं की गई। वहीं कमलनाथ भी लगातार कांग्रेस के वचन पत्र में दिए गए वचन दोहरा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस ने बीजेपी के संकल्प पत्र को जुमला पत्र करार दिया है, वहीं कमलनाथ ने फिर मध्य प्रदेश को खुशहाल बनाने का वादा दोहराया। मतदान के दिन विशेष पुलिस अधिकारी बनेंगे अतिथि शिक्षक व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। चुनाव के दौरान मुख्य पुलिस फोर्स की कमी को पूरा करने के लिए इस बार चुनावों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अतिथि शिक्षक पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आएंगे। चुनाव आयोग के निर्देश पर इनकी ड्यूटी चुनाव में लगाई गई है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। जानकारी के अनुसार पुलिस फोर्स की कमी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश शासन को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और अतिथि शिक्षकों को प्रयोग विधानसभा चुनाव में विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में किया जाए। कमलनाथ का भाजपा पर बड़ा हमला। 8 करोड़ रुपए के बुंदेलखंड पैकेज घोटाले के लगाए आरोप। मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 विधानसभा सीटों पर होने वाले मतदान के लिए अब कुछ ही दिन शेष है। 17 नवंबर को मतदान होने इससे पहले नेता पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर पहुंचे और उन्होंने 2 प्रत्याशियों के लिए आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा पर 8,000 करोड़ रुपए के बुंदेलखंड घोटाले के आरोप लगाए। मंच से कमलनाथ ने प्रशासन के अधिकारियों को चेतावनी भी दी और कहा कि याद रखना, कल की बात परसों भी आएगा। राज्य रोलर स्केटिंग स्पर्धा में जबलपुर के स्केटिंग खिलाड़ियों ने जीते 23 पदक। जबलपुर के स्केटिंग खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 61वीं मध्य प्रदेश राज्य रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में 23 पदक जीते। आयोजन ग्वालियर में किया गया। इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों से लगभग 550 खिलाड़ियों ने भाग लिया। उक्त प्रतियोगिता में विजय स्केटिंग अकेडमी के 25 स्केटर्स ने भाग लिया, जिसमें 12 स्केटर्स ने पदक जीते। इनमें 5 प्लेयर्स का चयन मध्य प्रदेश टीम में हुआ है। राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता चेन्नई में आयोजित की गई। अमेरिका और जर्मनी में इंदौरी नमकीन की मांग। हर दिन 4 से 5 हजार पार्सल कर रहे हैं बुक। दीपावली का लोग बेसब्री से इंतजार इसलिए भी करते हैं क्योंकि घरों में विभिन्न प्रकार की मिठाइयां और नमकीन बनते हैं। इसका स्वाद हर कोई अपने घर, परिवार के सदस्यों या फिर मित्रों के बीच लेना पसंद करते हैं। ऐसे में आनंद भरे पलों को अब विदेशों में भी रहने वाले ले सकते हैं। त्योहार को ध्यान में रखते हुए डाक विभाग ने बिजनेस पार्सल सेवा के माध्यम से इंदौर की नमकीन और मिठाइयां पहुंचाने की सुविधा रखी। अमेरिका, लंदन, जर्मनी, कनाडा में लोग अपने अपने रिश्तेदारों, स्वजन और मित्रों को वह भिजवा रहे हैं। MP में यूरिया संकट पर प्रियंका गांधी ने PM मोदी को घेरा। मध्य प्रदेश में यूरिया संकट को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना आरोप लगाया कि यूरिया के बारे पर माननीय की फोटो होने के चलते चुनाव आयोग ने उसके वितरण पर रोक लगा दी। आखिर क्यों लगाई गई फोटो? यूरिया पर भी प्रचार जरूरी था। दरअसल राज्य के कई इलाकों में यूरिया का गंभीर संकट बना हुआ है। भाजपा का संकल्प पत्र जारी। गरीब लड़कियों को PG तक मुफ्त शिक्षा।
मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान होने जा रहे हैं। इससे 6 दिन पहले शनिवार को आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया गया। राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल समेत नेता उपस्थित है। इस संकल्प पत्र की थीम मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा रखी गई। शिमला से आए आलू के बीज की हवा में होगी पैदावार। राजमाता विजयराजा सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में प्रदेश की पहली एरोपोनिक यूनिट बनकर तैयार हो चुकी है। इस यूनिट में शिमला से आए आलू की पौध को रोपित कर दिया गया है। अब हवा में आलू के बीज की पैदावार होगी, जो निरोगी होने के साथ बेहतर पैदावार देगा। प्रदेश सरकार से इस यूनिट के लिए 9.5 लाख की राशि स्वीकृत होने के बाद से यूनिट का काम तेजी से चल रहा है। धनतेरस पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरविंद शुक्ला ने भगवान धन्वंतरी की पूजा की और एरोपोनिक यूनिट का शुभारंभ किया। रैगिंग को लेकर कॉलेज हर महीने नहीं दे रहे रिपोर्ट, नोटिस किए जारी। रैगिंग की घटना पर लगाम कसने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नियम सख्त कर दिया है। शैक्षणिक संस्थानों को हर महीने एंटी रैगिंग कमेटी की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से भेजने को कहा गया, लेकिन कॉलेजेस में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। कॉलेजों ने 2023-24 सत्र में कोई रिपोर्ट नहीं दी। अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने लापरवाही बरतने वाले कॉलेजों को नोटिस भेजा है, जहां प्रबंधन को कॉलेज से सीनियर जूनियर के बीच तालमेल और जुड़े विवादों के बारे में पूछा गया। 15 दिनों में प्रबंधन को जवाब देना है। उधर विश्वविद्यालय ने कार्यवाही करने की बात कही है। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पर कसा तंज, बोले शिवराज की नीयत ही खराब। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शनिवार को चुनावी जनसभाओं में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा। बोले उनको प्यार से विदा करेंगे, वह मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो क्या हुआ, बहुत अच्छे एक्टर हैं, वह मुंबई जाएंगे और एक्टिंग करेंगे तो मध्य प्रदेश का नाम रोशन ही करेंगे। कमलनाथ ने निवाड़ी और पृथ्वीपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान हर 10 माह में घोषणा करते हैं 1 लाख नौजवानों को रोजगार दूंगा, पर उनकी नीति तो छोड़िए, उनकी नीयत ही खराब है। किसानों को दिवाली का तोहफा, इस दिन बैंक खाते में आएगी पीएम किसान योजना की अगली किस्त। भारत सरकार ने किसानों के लिए पीएम किसान योजना की शुरुआत की है। स्कीम में किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं। यह रकम 3 किस्तों में एक बैंक खाते में जमा होती है। 27 जुलाई 2023 को कृषकों के अकाउंट में 14वीं किस्त आई थी। अब मोदी सरकार ने पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त की तारीख की घोषणा कर दी है। पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त 15 नवंबर को किसानों के खातों में आएगी। भोपाल में जहां हो रही अधिक दर पर रजिस्ट्रियां, वहां किया जाएगा सर्वे। वित्तीय वर्ष 2024-25 के कलेक्टर गाइडलाइन को बनाने के लिए चुनाव के बाद ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके तहत राजस्व अधिकारियों द्वारा शहर स्थित आसपास की प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के चलते ज्यादा रजिस्ट्री वाली जगहों का सर्वे किया जाएगा। इन स्थानों की रजिस्ट्री अगर तय दाम से अधिक दर पर हुई तो यहाँ के लिए बढ़े हुए दाम प्रस्तावित किए जाएंगे। पंजीयन विभाग ने नई कलेक्टर गाइडलाइन तैयार करने का शेड्यूल जारी कर दिया है। उप जिला मूल्यांकन समिति इस बार 15 जनवरी तक अपना प्रस्ताव जिला मूल्यांकन समिति को पेश करेगी। मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारी को 4% महंगाई भत्ते के लिए निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजा। मध्य प्रदेश शासन ने शासकीय कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता देने के लिए चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव को मंजूर हो जाने के बाद मध्य प्रदेश राज्य के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के समान ही दिया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि मध्य प्रदेश शासन ने इस प्रस्ताव पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। चुनाव आयोग की सहमति मिलने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी इस मामले में सरकार को जानकारी देंगे।